हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्रीवंश। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे आज दिन है गुरुवार, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सारे काम सुबह के हो गए हैं। बेटी को स्कूल भेज दिया। फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी अपने लाला को जगाने के लिए। पहले मैंने लाला को जगाया, फिर मैं अपने हाथ उनको जगा के पानी पिलाया। पानी पिला के उनको बिठा दिया था। फिर मैं आ गई थी अपने हाथ मुंह में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। वो लगाने के बाद फिर मैं करूँगी यहाँ पे अपनी पूजा। पूजा करने में तो देखो टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। इसलिए मैं कहा लाओ पहले हाथों में मॉइस्चराइज़र लगाओ। फिर वैसे भी पूजा करनी चाहिए थोड़ा सा तैयार होके, लेकिन नहीं कभी कभी हो पाता है मेरे से भी जल्दी जल्दी में, तो हो जाती है लेट। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए भगवान की। पहले उनको पानी पिला के चली गई थी बिठा के उनको। फिर मैंने उनको नहलाया, स्नान कराया। पहले अपने लाला को कराती हूँ मैं स्नान, उनको तैयार करके आसन पे विराजमान करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं सारे जितने भी विग्रह हैं ना, उनको सबको स्नान कराने के बाद ही मैं पूजा दिया और धूप बत्ती जलाती हूँ। दिया और धूप बत्ती जलाया, आरती करी, शिव चालीसा पढ़ी, राधा नाम जप किया और भगवान जी को अपने भोग लगाया। उसके बाद में फिर मैं अपना और आज मैं ये सारा पूजा पूरी विधि से करने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम अपना घर का करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज से मैंने दहलीज पूजन करना शुरू किया है। तो पहले मैं सुनती थी कि हाँ दहलीज पूजन करना चाहिए। अब मेरा मन करता है कि मैं पूजा में ये सारी चीज़ें करूं। पूजा की मेरा मन करता है। पहले मैं सुन लेती थी, हाँ ठीक है मुझे पता है, सुन लिया ठीक है, लेकिन अब मेरा मन करता है कि ये सारी चीज़ें मैं करूं। तो फिर मैंने दहलीज पूजन किया। आप लोग बताना, तो सिंपल सा ही किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। पानी से अच्छे से दहलीज को धोया, साफ़ किया। फिर उसके बाद में हल्दी कुमकुम से उसको अच्छे से करते हैं ना, वो करने के बाद में हल्दी कुमकुम लगाया, फूल चढ़ाए अच्छे से। वो सब करने के बाद फिर मैं अपने पूजा पाठ कर ली। पूजा का पाठ करने के बाद और आज मैंने नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। सुबह बेटी नाश्ते में मसाले की पूड़ी ले गई थी और हम लोगों ने जो देखो मैं लड्डू गोपाल को पवाती हूँ, वही में हम लोग खाते हैं। सुबह हमने नाश्ता बनाया था। जैसे जिस दिन प्याज वगैरह पड़ता है तो वो तो नहीं उनको मैं देती हूँ, उनको कुछ और बना के खिलाती हूँ। लेकिन जिस दिन प्याज का नहीं, जैसे मैंने सत्तू का भोग लगाया तो मैंने लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाया, तो हमने सब ने ही सत्तू खाया था। फिर उसके बाद में सत्तू का भोग खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। ये मैं सोसाइटी की चाय की पत्ती लाई थी। तो जो ये आपको पर्पल कलर की डलिया दिख रही है ना, जैसे साईं बाबा के कपड़े हो गए, मंदिर में बिछाने वाले आसन हो गए, तो मैं लाल के कपड़े हो गए, सारे मैं एक में ही रखती थी। तो मेरे को ना मिक्स हो जाते थे सब। जब मैं उनको नहलाने जाती थी या जैसे ढूंढ रही होती थी कपड़े, तो मेरे को मिलते ही नहीं थे। इसलिए मैंने आज ये डब्बे को साफ़ करके धो के इसमें मैंने लाला के सारे कपड़े भर के रख दिए हैं, ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े, बार बार इधर उधर ना हो जाए, है ना। जैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी होती है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे हम नहीं भी कर पा रहे तो हम किसी को बता सकते हैं इसमें ऐसी चीज़ रखी है तो आप इससे कर लो। ऐसे सबको ना ढूंढने पड़ते थे कपड़े लाला के। इसलिए मैंने कल ही सोच रखा था कि कल मुझे ये काम करना है, क्योंकि गुरुवार को जैसे आप लोगों को पता है कि कोई ज़्यादा काम होता नहीं, क्योंकि कपड़े भी नहीं धोए जाते और पोछा भी नहीं लगाया जाता है और कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं करी जाती है। तो फिर मैंने कहा लो आज ये कर लेती हूँ, मैं लाला के कपड़े की ये सेट कर देती हूँ अच्छे से। फिर मैंने ये लाला के कपड़े सारे के सारे मैंने इसमें भर के स्टोर करके अच्छे से रखे उनके और सेट किए। और जो पर्पल वाली डलिया है उसमें मैंने भगवान के आसन और साईं बाबा के कपड़े रखे हैं सिर्फ, और इसमें सिर्फ लाला के कपड़े हैं। वाइट वाली में लाला के कपड़े हैं, लाला का मुकुट है। मुकुट वगैरह जो थे ना वो सारे जैसे ऐसे गिर जाते हैं, इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने उनको सारे जितने भी मुकुट थे ना, सबको एक पॉलीथीन में अच्छे से बांध के और इसमें रख दिया है।
अब हमें लाला के कपड़े ढूंढने नहीं पड़ेंगे बार बार। और जो थोड़े से ख़राब हो रहे थे कपड़े, बेकार हो रहे थे ना, वो सारे मैंने निकाल दिए जल प्रवाह करने के लिए। जो मैंने जैसे पूजा का सामान होता है ना, जैसे धूप बत्ती थोड़ी सी बचती है, जली हुई जो पूजा आरती रोज़ हम करते हैं बत्ती, तो वो बत्ती बच जाती है थोड़ी सी, वो सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं पॉलीथीन में। जब हम जमुना जी जाते हैं ना तो वहाँ प्रवाह कर देते हैं। कहते हैं ना कि बहते हुए पानी में हम चीज़ प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन हम जल प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो ठहरे पानी में नहीं कर सकते। जैसे तालाब हो गया, इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए, तो ऐसे करते हैं हम। तो फिर वो सारे कपड़े निकाले उनके लाला के, फिर ये कपड़े सारे सेट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा करके रखी हूँ, क्योंकि पापा पीछे पूजा कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। पे मैं चली गई थी कपड़े लेके, जो वैसे निकले थे थोड़े से, जैसे कहीं साइड से किनारी फट गई या लेस वगैरह निकल गई, तो सारे कपड़े मैंने निकाल के ये पॉलीथीन टांग रखी है। देखिए इसमें सारा सामान भर रखा है, इसमें ही रखती हूँ मैं जल प्रवाह। अब जब जैसे हम लोग जमुना जी जाएंगे ना तो हम ले जाएंगे, तो वहाँ पर जल प्रवाह कर देंगे जाके। और फिर मैं अपने आ गई थी किचन में, और किचन में आज मेरे को बनाना, और आप लोगों को बताया था कि मैंने कि जैसे पापा आए थे हमारे, तो ना वो कच्ची अमियाँ लेके आए थे, तो हमने थोड़ी अमियाँ की तो लौंजी बना ली, मीन्स मीठी अमियाँ वो बना ली। और थोड़ी से इतनी सी अमियाँ बच गई, ज़्यादा थी ना, तो मैंने कहा आज अभी हाल फिलहाल को खाने के लिए ना आम का अचार हो जाएगा। तो इसमें मैंने ना हल्दी और नमक मिक्स करके रख दिया। अब कल इसको ना धूप में डाल दूँगी, है ना। इसको मिक्स करके रखा, और थोड़ी सी काट के रखी थी अमियाँ, और छील के उनकी बनाऊंगी मीठी अमियाँ। और मैं मीठी अमियाँ ज़्यादातर आप लोगों को बताऊँ, बहुत से लोग मेथी से, सौंफ से, जीरे से छौंकते हैं। मैं जीरे से और मेथी से नहीं छौंकती, मैं उससे छौंकती हूँ, क्या बोलते हैं, सौंफ से। मुझे सौंफ से छुकी हुई मीठी अमियाँ लौंजी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो फिर वो बनाई मैंने। और गुड़ की ही बनाते हैं, बहुत से लोग सिर्फ गुड़ की बनाते हैं, तो बिल्कुल खाली गुड़ की बनाओ तो थोड़ी सी काली काली सी हो जाती है। और गुड़ के साथ हम जब थोड़ी सी वो मिक्स कर देते हैं ना, गुड़ के साथ जब हम थोड़ी सी शक्कर मिक्स कर देते हैं ना, मतलब चीनी, तो उसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बिल्कुल काला नहीं होता। तो फिर मैंने पहले तो अमियाँ छौंकी। और आज बेटी जब स्कूल गई थी ना, तो वो बोल के गई थी, मम्मा आज दोपहर के खाने में ना मेरे को कढ़ी और चावल चाहिए। उसको कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। वो कढ़ी चावल में ना ज़्यादातर क्या बोलते हैं, आलू भुजिया डाल के खाती है। तो फिर मैंने कहा, बच्चे ने बोला कढ़ी चावल बनाने के लिए, चलो बना ही लेती हूँ, सभी लोग खा लेंगे। फिर मैंने कढ़ी चावल तो शायद सबको ही अच्छे लगते होंगे, तो फिर मैंने कढ़ी चावल बनाए दोपहर के लिए। और आज फिर मैंने कढ़ी चावल बनाने के बाद हाँ, मैं अमियाँ छौंकती थी, कढ़ी चावल बनाए। कढ़ी चावल बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका बेटी का ना वर्क आया था, तो उसमें मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैंने उसका थोड़ा सा रह गया, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये छौंक रही है कढ़ी, यहाँ पे कढ़ी में सिंपल से छौंकी थी, ज़्यादा मतलब तड़का वड़का नहीं डाला था, सिर्फ जीरा नीचे छौंक के कढ़ी पत्ता डाल के और अपना छौंक दिया।
कड़ी छौंकने के बाद भोग लगाया भगवान को। फिर बेटी आ गई, उसको खाना वाना खिलाया, मैंने भी खाया। फिर हम लोग चले गए थे आराम करने। उसके बाद में फिर हम 4 बजे मैं उठ गई थी, झाड़ू लगाई और उसके बाद में लाला को जगाया, उनको उठा के बिठाया मंदिर में। फिर मैंने अपनी कंघी करी, बेटी को उठा के बिठा दिया था, वो भी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसका होमवर्क करवा रही थी। मैं बोलती भी जा रही थी, कॉम कर रही थी साथ साथ में, उसको मैं बोलती भी। फिर कॉम करने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, चाय बनने रख दी थी। पहले तो मैंने लाला को दूध का और बिस्किट का भोग लगाया, उनको खिला के फिर मैं चाय छान रही थी। चाय मैंने अपने लिए बनाई थी, मम्मी के लिए, पापा के लिए चाय, पापा को मम्मी को चाय दी। फिर मैं चली गई सीधे बेटी को पढ़ाने, क्योंकि बेटी को भाई इस टाइम पे इसके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसको मैंने पूरे 4 घंटे पढ़ाया, मतलब 4 बजे उसको पढ़ने बिठा दिया था, 4:30 बजे पढ़ने बिठा दिया था, है ना। तो 7 बजे तक पढ़ाया, हाँ 7-8 बजे तक, 8 बजे तक पढ़ी है शायद वो, हाँ 7-8 बजे तक पढ़ी है। उसको अच्छे से याद करा के सब लर्न करवा के फिर मैं और क्योंकि आज जैसे दोपहर में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी भी रखी थी और कल की भिंडी की सब्ज़ी भी मेरे पास रखी थी, घर में रखी थी। तो और लौंजी भी, जैसे हमने आप लोग को बताया दोपहर में लौंजी बनाई थी। तो फिर हमने बनाना तो दोपहर में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने कुछ बनाना तो था नहीं दोपहर में। पहले पापा, ये देखो मैं चुन्नी डाल रही हूँ सिर पे, क्योंकि हम जा रहे थे पापा को चाय देने। पापा को चाय दी, बेटी को पढ़ाने के बाद में फिर मैं आई थी किचन में, क्योंकि हमने अपने लिए खाना नहीं बनाना था, लेकिन अपने लाला के लिए तो बनाना था ना। लाला के लिए मैंने बनाए थे पुआ, मीठे पुए। तो वो पहले मैंने ये फेंट के अच्छे से रख दिया था। और ये जो आप इसके पास में ढका हुआ देख रहे थे, पहले बेटी को वाटरमेलन काट के दिया, उसने अपना वाटरमेलन खाया, मैंने खाया, पापा को मस्क मेलन खरबूजा मतलब काट के दिया, और मैंने तरबूज खाया, हम दोनों ने। मम्मी खा नहीं पाती हैं दांत की वजह से, उनके दांत नहीं है साइड में, जैसे दाढ़ वगैरह है ना, तो वो दाढ़ वगैरह है नहीं उनको। तो उन्होंने ना उनके लिए फिर मैंने ये जूस बना के रख दिया था तरबूज का। मैंने कहा आएंगे, मंदिर गई थी मम्मी बाहर, तो फिर आएंगे, मैंने कहा आएंगी तो फिर वो पी लेंगे अपना जूस, ये बना के रख दिया। और वो ना बिल्कुल ज़्यादा जैसे फ्रिज का एकदम ठंडा रखा हुआ दो उनको, तो फिर वो भी नहीं पी पाती हैं वो, इसलिए मैंने उसको पहले से बना के बाहर रख दिया। जब मंदिर से आई फिर उनको मैंने जूस दिया। फिर तब तक भैया भी आ गए थे ऑफिस से, उनको भी जूस दिया। मैंने भी, मैंने तो तरबूज खा ही लिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, तब तक ये अच्छे से सेट हो गया। जैसे थोड़ा सा फूल जाता है ना, इसको अच्छे से मिक्स करके रख दो ना, अच्छे से फूल जाएगा। थोड़ी देर, थोड़ा टाइम दे दो इसको ना, फिर अच्छे से बन जाते हैं पूरे। फिर मैंने थोड़ी देर सब लोग बैठे, बात करी। फिर मैंने बना के भोग लगा दिया लाला को। भोग लगाने के बाद पापा के लिए रोटियां सेक के पापा को दे दिया खाना। हम लोगों ने ऐसे खाया था 10:30 बजे के करीब। तब पहले हमने लाला को सुलाया, उसके बाद में हमने खाना वाना खाते हैं। लाला को हम 9 बजे तक सुला देते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक हमको। लाला को सुलाने के बाद फिर मैंने अपना खाना बनाया, मतलब रोटी बनाई, रोटी सेक के खाना खाया हम लोगों ने। उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ करी। किचन साफ़ करने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के बात किए। फिर हम चले गए थे 11:30 बजे करीब हम लोग सोने चले गए थे। यही था आज गुरुवार के दिन का हमारे पूरे दिन का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे लाला का भोग तैयार, तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा सा बैटर बचा था, वो बना दिया मैंने, बड़ा सा पुआ। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरि।